हेलो गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूरॉन के बारे में, जो हमारे सर की सबसे लंबी कोशिका है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज़ न्यूरॉन, नर्व सेल जिसे हम कहते हैं। वर्ड छोटा है पर इसको समझना पड़ेगा, कैसे फंक्शन करता है, क्या फंक्शन है, क्या पार्ट्स हैं न्यूरॉन्स के। तो आइए डिटेल में इसको जानते हैं कि क्या है नर्व सेल एक्चुअली। देखिए स्क्रीन पे ये है उसका स्ट्रक्चर नर्व सेल का। जैसे ये है नर्व सेल का स्ट्रक्चर, देखिए कैसा है, लग रहा है कि फूल टाइप का थोड़ा तो ये है नर्व सेल का स्ट्रक्चर। देखिए इसके पार्ट्स देखते हैं। पार्ट्स, उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका आप लोग जानते हैं, और शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? विच सेल इज़ द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल नोन, मतलब शरीर की नहीं, स्मॉलेस्ट सेल नोन जो हम जानते हैं वो है माइकोप्लाज्मा, जिसकी साइज है 0.2 to 0.3 इन माइक्रोमीटर। ओके, तो अब आते हैं हम इस पे नर्व सेल पे, न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं। तो देखिए इसके मेनली जनरली 3 पार्ट्स हैं जिसे हम हर जगह देखते हैं। वो है एक्सॉन, डेंड्राइट्स और उसकी सेल बॉडी। उसकी सेल बॉडी में ही सब कुछ, उसकी सारी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, और उसके साइटोप्लाज्म सब कुछ उसी में सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे सेल में प्रेजेंट होता है, जैसे उसके न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? तो न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन को लिख लीजिए, हम लोग कहेंगे एक्सोलेमा। जैसे इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब देखिए सेल बॉडी हो गई, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर। देखिए सेंटर में, सेल बॉडी के सेंटर में ये प्रेजेंट है। और इसके बाद अब हम जानते हैं कि डेंड्राइट्स क्या होते हैं। डेंड्राइट्स देखिए उसे सेल बॉडी से जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन दिख रहे हैं चारों तरफ, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, वो हैं डेंड्राइट्स। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये इम्पल्स को खींच के लाते हैं, किससे? न्यूरोट्रांसमीटर जो उसके रिसेप्टर से बाइंड करता है। अभी आगे बताएंगे क्या होता है। अब देखिए एक्सॉन क्या होते हैं। एक्सॉन देखिए सेल बॉडी के मतलब न्यूरॉन का सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एक्सॉन। एक्सॉन किससे कवर होते हैं? माइलिन से। एक्सॉन 2 टाइप्स के होते हैं, एक माइलिनेटेड एक्सॉन्स एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। माइलिनेटेड एक्सॉन्स वो होते हैं जिनके पास माइलिन से प्रेजेंट होता है, और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स वो होते हैं जिसके पास माइलिनेटेड से नहीं प्रेजेंट होता है। अब माइलिनेटेड से एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग है, ये किससे बने होते हैं? ये साउंड सेल से बने होते हैं। और न्यूरॉन के ये इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन के ऐसे पार्ट जहाँ पे ये माइलिन से प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी स्वान से प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो खाली होते हैं, उन्हें हम लोग नोड ऑफ डेनवियर कहते हैं। तो अब आ जाइए इस पे सिनेप्टिक नोब पे, जो एक्सॉन टर्मिनल पर प्रेजेंट होते हैं। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के पास सिनेप्टिक नोब होते हैं, जो उसमें वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और उनके पास नर्व इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर उसका इम्पल्स का ही फॉर्म है जो डेंड्राइट से यहाँ तक आता है, सिनेप्टिक नोड तक। अब उसको आगे मैसेज को ट्रेवल कराने के लिए सिनेप्टिक नोड को बस्ट होना होगा, यानी फूटना होगा, और वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट होंगे, और वही न्यूरोट्रांसमीटर ये मैसेज होते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और यही न्यूरोट्रांसमीटर जाके नेक्स्ट डेंड्राइट्स के रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं, जिससे उसको सिग्नल मिल जाता है। तो ऐसे ही सेल्स टू सेल्स ऐसे ही मैसेज पहुँचता है, और ऐसे ही हमारा न्यूरॉन फंक्शन करता है। तो ये था छोटा सा न्यूरॉन के बारे में वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे किसी और ऑर्गेनल्स या फिर और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।